हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और इससे पहले आप सभी लोग बता दीजिए कि आप सभी लोग कैसे हैं, एक कमेंट में जरूर बता दीजिए कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक शायरी सुनिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, उनके लिए एक शायरी हमने पेश की है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि खूंद पड़े हैं मैदानी जंग में, अब पीछे नहीं भागेंगे। खूंद पड़े हैं मैदानी जंग में, अब पीछे नहीं भागेंगे। तीर ना तलवार से किसी से नहीं हारेंगे। जो लोग कहते हैं कि नहीं कर पाओगे तुम, जो लोग कहते हैं कि नहीं कर पाओगे तुम, हम कहते हैं कि मौत भी क्यों ना आ जाए करके रहेंगे हम। मौत भी क्यों ना आ जाए करके रहेंगे हम। तो डरिएगा नहीं और कहीं जाइएगा मत। इस टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट, यानी इंट्रोडक्शन है अभी, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को कि क्या होता है बहुपद, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगी। इसकी एक्सरसाइज जो 2.1 है, 2.2 है, बस 2 ही एक्सरसाइज है इसकी और आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कमरे में हो जाइए बंद, दरवाजा कर दीजिए बंद, है ना। कमरे में हो जाइए बंद, दरवाजा कर दीजिए बंद। जो टॉपिक है आज का बहुपद, इसको पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, ठीक है ना। तो बहुपद की जानकारी आपको पहले से होगी, क्लास 9 में आपने चैप्टर पढ़ा था बहुपद, ऐसा ही चैप्टर है ना। तो उसकी जानकारी होगी आपको कि बहुपद क्या होता है ना। तो हम जो बहुपद चैप्टर है इसको देखते हैं। बहुपद क्या है, देखो बहुपद नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत सारी पदों से मिलकर बने होता है बहुपद, ठीक है ना। तो क्या कि बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, है ना, और पदों से मिलकर होता है। तो ये क्या होता है, पूरा क्या होता है, ये बहुपद। बहुपद जो बहुत सारी पदों से मिलकर बना होता है, क्या होता है वो बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, है ना। ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी पदों से मिलकर बना है, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। तो ये क्या है, बहुपद है। अब हमने लिया एक और एग्जाम्पल लिया हमने कि 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये क्या बहुपद है ना। एक और एग्जाम्पल लिया 5x³ प्लस 7x प्लस 5, ये क्या एक बहुपद है। हाँ, अगर x पे स्क्वायर लगा दिया जाए, ये क्या बहुपद है। हाँ, क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। अगर हमने बोल दिया, क्या हमने बोला कि 7x³ प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 5, ये क्या एक बहुपद है, नहीं। क्यों, ये बहुत सारी पदों से तो मिलकर बना हुआ है, लेकिन बहुपद की जो चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे चर की घात देखो, इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है ना। ये देखो जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या यहाँ पे है। लेकिन इस वाले में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये सामने तो बहुपद है, ये माना, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये क्या है, ये जो है, ये बहुपद की जो घात है, बहुपद चर की घात पूर्ण संख्या होती है ना। बहुपद चर की जो घात है, मतलब बहुपद के चर की घात पूर्ण संख्या होती है ना। तो इनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होती है, और जो इसकी जो 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। इतना क्लियर है आप सभी को। ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, ये क्लास 9 में भी आपने सीखा होगा अच्छे से, ठीक है ना। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। बहुपद के जो बहुपद की घात है वे क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं।
है ना। तो जो है हमारा क्या अगला टॉपिक है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है और इनके जो प्रकार हैं, कौन कौन सी घातें होती हैं, क्या ये सब हम समझते हैं। तो देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात सुनो सुनो, किसी बहुपद में px की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या, जिस बहुपद px की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे कि जिस बहुपद px में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, ये अच्छे से नोट करना है आप सभी को कॉपी पर। ठीक है ना, एक कॉपी लेना 50 वाला रजिस्टर, ये सारे आप नोट्स वहीं पर लिख लेना है ना। और उनको लिखने से कुछ नहीं होता है, उनको ध्यान से सुनो, पढ़ो और रिवीजन करो। इससे आपको क्या हो गया कि पूरी टॉपिक की जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी, है ना। और क्या है भाई कि जो है ना ये टॉपिक है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब आगे चल के जो चैप्टर हैं हमारे वो कितने स्लट चैप्टर होंगे। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया है ना, तो अगले लेक्चर आसानी से आपको समझ में आएंगे, है ना। क्लियर है यहां तक। अब बहुपद की घात देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल लिया कि 3x स्क्वायर प्लस 5x की घात 4 प्लस 7। ये देखो इसकी चर की जो px की चर है ना, ये px है ना अपना, क्या है px, ये उदाहरण है। तो ये बताओ कि ये जो चर की घात है, चर की घात किसमें अधिक है बताओ, इस वाले में, है ना। तो ये क्या है कि इसकी जो बहुपद की चर की घात है, बहुपद px में जो चर की घात है, चर की घात वो 4 है ना। बहुपद में जो चर की घात है वो क्या है 4। सबसे बड़ी घात कौन सी है 4 वाली, तो ये हो गई हमारी बहुपद की घात। क्लियर। हमने दूसरा वाला एग्जांपल लिया, जैसे 5x क्यू प्लस 0x की घात 3 यानी q प्लस 7। ये बताओ इसमें ये घात यानी फोल्ड कर देते हैं। तो इसमें बताओ कि बहुपद की घात कौन सी है, बताओ आप सभी लोग, बहुपद की घात कौन सी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कि आप लोग ने इसको ही टिक किया होगा कि चर की घात तो 4 है यहाँ पे, अधिकतम घात, है ना। तो ये वाली देखो कि जो इसका जो है x का गुणांक है वो 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई 0 हो गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x³ प्लस 7 हो गया ना। तो जो है जो बहुपद की चर की घात है वो 3 है। क्लियर आया कुछ समझ में। ये क्या है कि x का जो गुणांक है वो 0 है, तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, है ना। ये आप लोगों ने अच्छे से 9th में भी पढ़ा होगा, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। और अगला पढ़ते हैं, बहुपद की घात के प्रकार देखते हैं, है ना। इसको मिटा लेते हैं। देखिए बहुपद की घात 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघाती बहुपद। तो पहला देखते हैं क्या है, पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, है ना। क्या है रेखिक बहुपद, आया कुछ समझ में। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिन बहुपद के जो चर की अधिकतम घात होती है वो 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। जिन बहुपद की चर की घात
एक हो, अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। आया कुछ समझ में? तो जिन बहुपद में चर की अधिकतम, यहां पे लिख लेते हैं नीचे, अधिकतम घात एक हो, है ना। जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वो ही हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। यहां पे जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने एग्जाम्पल दिया यहां पे 2x + 7, तो यहां पे क्या हो गया, जो चर की अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। इसका जो समीकरण होता है ना, इसका समीकरण होता है a × x + v, ये वाला समीकरण होता है रैखिक बहुपद का, ये समीकरण होता है, इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है 2x + 7, है ना। तो ये x की पावर 1 है यहाँ पे, और यही अधिकतम घात है इसकी, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आया कुछ समझ में? देखो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या चीज है, जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, है ना, एक की जगह 2 हो, तो वो क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघाती बहुपद है, तो उसको मिटा लेते हैं और लिखते हैं यहां पे क्या, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, 2, जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, यहां पे क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, क्या हमने लिया 3x² + 7x + 3, है ना। तो ये एग्जाम्पल में क्या, चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, है ना। अगर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे 4x³ + 5x + 7, ये देखो ये एग्जाम्पल, अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, है ना। इसका जो समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण होता है ax² + bx + c, ये वाला समीकरण होता है, इसी रूप में लिखा हुआ है। आया कुछ समझ में आप लोगों को? तो अब दूसरा टॉपिक है क्या, त्रिघाती बहुपद, उसको भी देख लेते हैं यहाँ। त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद, जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, यहां पे 3 अधिकतम घात है। आया कुछ समझ में? तो जिन बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे बोला कि 5x³ + 4x + 3x + 2, ये वाला एग्जाम्पल दिया हमने, बताओ इसको स्क्वायर बोल दो, 5x³ + 4x² + 3x + 2, अधिकतम घात का है यहाँ पे, अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। आया कुछ समझ में? कुछ फंडा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, इंट्रोडक्शन है इसका बहुपद का, है ना, क्या है, इंट्रोडक्शन। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं आया तो जो आने वाली एक्सरसाइज है
उसमें आपको बहुत दिक्कत आ गई है, दिक्कत आएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया यहाँ पे। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने बोला कि 7x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3, है ना। आया कुछ समझ में। तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। क्योंकि 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 जो चर की अधिकतम घात क्या है यहाँ पे, 3 है, वो होगा त्रिघाती बहुपद। क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद, है ना। देखो इसका समीकरण देखो किस रूप में ये लिखा हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस वाले रूप में ये लिखा हुआ है ना। तो ये इसका समीकरण है त्रिघाती बहुपद का। आया कुछ समझ में। तो इसको मिटा लेते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। ये तो हो गए हमारे क्या, बहुपद की घातें। आया कुछ समझ में। ये क्या हो गया, बहुपद की घातें। अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा, अगला टॉपिक कहता है क्या, अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा, अगला टॉपिक कहता है बहुपद के शून्यंक। तो उसको देखते हैं, बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, है ना। बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, कोई वास्तविक संख्या जैसे a लिया हमने, कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का, जो बहुपद px का एक शून्यंक होगा यदि px बराबर 0 हो। आया कुछ समझ में कि नहीं आया, आया है ना। क्या है, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक क्या होता है भाई, कोई वास्तविक संख्या ली हमने, कोई वास्तविक संख्या क्या ली, a ली, है ना। कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का, बहुपद px का, बहुपद px का क्या हो, एक शून्यंक हो, एक शून्यंक होगा, है ना। यदि क्या होगा, यदि px बराबर 0 हो, px क्या बराबर 0 हो, है ना। क्या, बहुपद के शून्यंक कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यंक होगा यदि px बराबर क्या हो, 0 हो। आया कुछ समझ में, आया ना, है ना। जैसे देखो कि कोई भी वास्तविक संख्या ली हमने, माना हमने ली px बराबर 2x प्लस 3, ऐसे ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि px बराबर 0 रखो, यहाँ पे px बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि px का मान 0 है ना, तो px क्या है, 2x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। px का मान ही रखा उठा के, है कुछ समझ में। ये 3 उस साइड जाएगा तो x बराबर -3 हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो x बराबर -3/2। ये हो गई क्या, x का मान निकला, x का मान रखे यहाँ समीकरण में रख देना, और ये जो समीकरण में रखा, जो मान रखेंगे आप, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही हमारा बहुपद का क्या हो गया, शून्यंक हो जाएगा। आया कुछ समझ में, ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। आया कुछ समझ में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने माना ये पहला है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि px बराबर यहाँ पे लिया x प्लस 2 लिया, है ना। अब ये देखो कि px बराबर 0 रखा है, यहाँ पे क्या रखा, px बराबर 0 हो गया। px का मान क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को उस साइड ले जाओ, x बराबर -2। आया को समझ में। अगर x का मान देखो, जांच भी करनी पड़ेगी ना, जैसे हमने बोला कि जांच करो, जांच, है ना। तो जांच कैसे होगी, x का मान रख देना समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान के मान रख देना, समीकरण 1 में मान रखो। तो देखो x का मान कितना है, -2, है ना, -2, है ना। तो यहाँ पर रखो -2 प्लस 2, यहाँ से देखो माइनस और प्लस कट गया कि नहीं कट गया, ये मान कितना है, 0 आया। तो ये इसका ये शून्यंक हो गया। आया कुछ समझ में।
बहुत ही सिंपल सा है ना, कोई ज़्यादा नहीं है उसमें। और आगे आगे चलते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं हमारा। आगे क्या टॉपिक है, बोलो बोलो आप सभी लोग, क्या पढ़ेंगे आगे? आगे पढ़ेंगे हम क्या, ये तो हो गया हमारा बहुपद के शून्यांक। आगे टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ देखेंगे हम। इसको मिटा लें, ये हमारे मिटा लिया है ना। क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम क्या, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। तो ज्यामितीय अर्थ क्या कहते हैं उसको देखते हैं। ज्यामितीय अर्थ बहुपद के शून्यांक निकालने में मदद करता है, जैसे हम बता रहे हैं आपको। लिख ले पहले, टॉपिक का नाम क्या है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ है ना, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। देखो बहुपद के शून्यांकों ज्यामितीय अर्थ यानी तीन पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक। क्या है? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, है ना। उनकी ज्यामितीय अर्थ किस प्रकार निकालेंगे हम बता रहे हैं आप सभी को, है ना। पहले तो पता है क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा ग्राफ हमको। क्या, पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे साइड में ग्राफ बनाया, इसको मानते हैं y ना, है ना, y डैश, x डैश और ये x, ये x वाली रेखा, ये y वाली रेखा है कुछ समझ में। ये मूल बिंदु हमारा 0, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा, अनंत तक, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये माइनस अनंत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जाएगा, है ना। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब देखो ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है कि कोई भी रेखा है x अक्ष पर जितने भी, मतलब x अक्ष पर जितने भी बिंदु को काटेगी उसके उतने ही शून्यांक होंगे। आया को समझ में? x अक्ष पर जितने भी बिंदु पर, जैसे हमने कोई रेखा ले ली, ये रेखा ले ली, क्या है, सरल रेखा, है ना। तो ये रेखा ले ली, x अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे? एक शून्यांक होगा। आया को समझ में? हाँ, तो एक शून्यांक होगा और एक शून्यांक होगा, ये क्या है, सरल रेखा है। तो एक शून्यांक किसके होते हैं? रैखिक बहुपद के। आया को समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रैखिक बहुपद। टॉपिक है हमारा क्या, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद आया को समझ में? रैखिक बहुपद यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो रैखिक बहुपद यानी देखो, रैखिक बहुपद एक शून्यांक हो रही है, मतलब लाइन जा रही है सीधी वाली, जा रही कि नहीं जा रही? जा रही ना। तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद का समीकरण क्या होता है? ax + b होता है कि नहीं होता? ये बता के आए अभी ये। और इसका जो रेखा होती है वो क्या होती है? सरल रेखा। सरल रेखा आया कुछ समझ में? ये सरल रेखा हो चुकी है, ये वाली हमने समझाया आप सभी को, है ना। तो उसका समीकरण ये होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा हमने एग्जाम्पल लिया, कैसा हमने लिया x + 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब यहां से निकालो कि यहाँ पे जो मान निकलेगा क्या, x + 2 = 0, ये उस हट गया, x = 2 निकला कि नहीं निकला? x = 2, है ना। तो x = 2 तो कहां पर जाएगी? x = 2 ये रेखा जाएगी जोन, ये जो रेखा जाएगी हमारी वो इस बिंदु से ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये क्या हो गया, 2। एक बिंदु पे काटा कि नहीं काटा? x रेखा एक बिंदु पे काटा, तो इसके शून्यांक होंगे, क्या होंगे? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्या है हमारी सरल रेखा, है कि नहीं है ना। तो इसके जो शून्यांक होंगे, क्या होंगे? अतः रैखिक बहुपद के अधिकतम
अधिकतम एक शून्यांक होता है ना। रेखीय बहुपद के अधिकतम क्या होता है? एक शून्यांक होता है। अब कुछ समझ में, इससे अधिक शून्यांक नहीं होते, एक ही शून्यांक होगा, है ना। द्विघाती बहुपद में दो शून्यांक होंगे। आया कुछ समझ? तो द्विघात बहुपद पढ़ लेते हैं, है ना। तो द्विघाती बहुपद में दो शून्यांक होते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ये तो समझ में आया होगा आप सभी को कि रेखीय बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं, बस यही पढ़ना है हमको, है ना। तो ये ग्राफ मिटाती नहीं है, बस इसको मिटा लेते हैं, लैंडमाइन, ये लाइन मिटा ली हमने, है ना। लो, क्लियर? कुछ समझ में? देखो, अब हमने बोला द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या चीज है भाई? अभी आपको समझा के आया द्विघात बहुपद क्या चीज होती है, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, है ना। द्विघाती बहुपद कहलाता है। उसका समीकरण क्या होता है? जल्दी बताइए आप सभी लोग कमेंट में, क्या होता है समीकरण? समीकरण होता है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही होता है कि नहीं होता? होता? हाँ होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद यानी, सुनो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने कैसा कि लिया 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, माना कि एग्जाम्पल ले लिया, है ना। इसको हम तोड़ेंगे, अब कैसे तोड़ेंगे बता रहे हैं आप सभी को, है ना। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, हो गया ना। अब देखो जीरो की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में लगा देंगे जीरो, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक की गुणा करी 3 से 3, है ना। तो बीच वाले पद को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर तो 3 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। आपको समझ में? इसको तोड़ना तो आप लोगों को आता ही होगा, 9th में आप सबने पढ़ा होगा कि 9th में कैसे तोड़ते हैं इसको, है ना। तो इसको कैसे तोड़ते हैं? ऐसे देखो 3x स्क्वायर हो गया, एक की गुणा करी, इसमें कितना हो गया? 3 होगा कि नहीं होगा। और इस वाले को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर तो 1 आए, है ना, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 3 है। तो इतना पद हमने लिख लिया 3x स्क्वायर। इसको तोड़ो तो इसको ये क्या तोड़ेगा? 3 माइनस 2x प्लस 1, 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? 3 माइनस 1 होगा, है ना। यहाँ पे देखो कि इसकी जो गुणा होगी, एक की गुणा होगी 3 में तो 3 ही आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। हाँ, ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे, है ना। x बाहर आ गया, आया कुछ समझ में? तो यहाँ पे जो आएगा 3x स्क्वायर प्लस जो गुणा होगी x की, तो 3x माइनस x प्लस 1। आया कुछ समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 3 बचा। यहाँ पर कितना? 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस के 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? x यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा? x बचा, यहाँ पर 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? हमारा 1 बचा। आया कुछ समझ में? बेसिक सा है ना। हाँ क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ गया x प्लस 1 1, और ये कितना हो गया? 3x माइनस 1। ये हमारे 2 निकल के आ चुके हैं। तो x का मान दोनों से निकलेगा अगर हम इसमें क्या कर दें? x प्लस 1 बराबर 0 रख दें और 3x माइनस 1 बराबर 0 रख दें। ऐसा कुछ समझ? तो यहां से जो x का मान आएगा, x का मान कितना आएगा? यहां से -1 आएगा, है ना। कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? -1 आएगा। और यहां से कितना आएगा x का मान? यहां से आएगा 1/3। आपको समझ? 1/3 आ जाएगा। तो जो x का मान आ रहा है -1 और x का मान आ रहा है 1/3, है ना। तो 1/3 कहां पे आएगा? 1/3 आएगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे मान आएगा। और x का मान कितना? ये आ रहा है, ये आ रहा है। आया कुछ समझ में? बहुत ही सिंपल है ना, है ना। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो द्विघाती बहुपद का ग्राफ क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा। ये जो होता है वो क्या होता है? परवलय।
परवलयग्राफ बनेगा इसका। क्या बनेगा? परवलयग्राफ। तो इसके जो एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पर काट रहे हैं? 2 बिंदु काट रहे हैं, यहाँ पे 2 बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसके शून्यंक क्या सुने? 2 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 2 शून्यंक यहाँ पे होंगे। होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा क्या कि द्विघाती बहुपद अतः द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यंक होते हैं। ठीक है, 2 शून्यंक होते हैं। अब अगला टॉपिक है त्रिघाती बहुपद। ये तो अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। अब त्रिघाती बहुपद में क्या है? त्रिघाती बहुपद में है कि जो एक्स अक्ष पर 3 बिंदु पर काटेगा ये रेखा। क्या काटेगा? 3 बिंदु पर ये रेखा काटेगी। उसी को क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद के जो शून्यंक है वो 3 होते हैं। आया कुछ समझ में? तो अगला टॉपिक है त्रिघाती बहुपद। इसको तो मिटा दो, चलो कोई बात नहीं। देखो त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघाती बोल लो चाहे त्रिघात बोल लो, एक ही बात है ना। अब देखो एक ग्राफ बनाया हमने, छोटा सा ग्राफ बना रहा है। ये y है, ये x है, ये y डैश और ये x डैश है ना, ये मूल बिंदु। देखो कि त्रिघाती बहुपद के क्या? त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यंक होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लो कि इन त्रिघाती बहुपद के अधिकतम 3 शून्यंक होते हैं। समझ में? देखो ऐसा हो सकता है कि त्रिघाती बहुपद जो एक्स जो लाइन है, एक्स लाइन यानी एक्स अक्ष है जो, है ना, तो एक्स अक्ष पर जो लाइन है वो 3 जगह काटेगी। 3 जगह इसको क्या करेगी? काटेगी, है ना। जैसे मान लो कि ये काट रही, ये काट रही और ये काट रही, है ना। देखो एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रही? 3 बिंदु पर काट रही है, यहाँ पे काट रही है। ये त्रिघाती बहुपद का क्या है? उदाहरण है, यही है ना, कि मतलब 3 बिंदु पर यहाँ पे ये क्या करेगी? काटेगी ये रेखा। तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। आशा करते हैं आप सभी लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, है ना। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल मतलब इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, है ना। और आज तक यहीं तक, और अगली वीडियो में मिलते हैं। इसकी आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं, है ना। आगे एक्सरसाइज देखेंगे। इसकी कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1। अगर आप सभी को इतना समझ में नहीं आया होगा तो इस मतलब आगे जो एक्सरसाइज है उसमें आप सभी को दिक्कत आने वाली है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझिए अच्छे से, ठीक है ना। समझा तो हमने दिया है, आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्लियर? आज तक यहीं तक, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, है ना, 2.1 के साथ। और हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। टाटा बाय बाय। एक चीज बताएं? हाँ।